नमस्कार मित्रों, मैं राजीव रंजन प्रसाद। मौर्य सम्राट अशोक ने भारतीय इतिहास में महानता के अनेक प्रतिमान गढ़े हैं। कलिंग युद्ध के बाद अशोक के हृदय परिवर्तन और युद्ध विरक्ति ने अतीत के वे स्वर्णिम पन्ने लिखे जिसमें भारतवर्ष में शांति थी, सौहार्द था, विस्तारवादिता नहीं थी। अशोक के पश्चात मौर्य साम्राज्य क्यों विघटित हुआ, इसकी अनेक विवेचनाएं हैं। योग्य उत्तराधिकारी का मगध की केंद्रीय सत्ता पर न होना सबसे महत्वपूर्ण कारण था। अशोक के पश्चात उसके सभी उत्तराधिकारी न तो एकीकृत केंद्रीय सत्ता को कायम रख सके, न ही सभी बौद्ध अनुयायी थे। उदाहरण के लिए मौर्य सम्राट संप्रति 223 से 215 ईसा पूर्व जैन धर्म के अनुयायी थे, जबकि स्वयं अशोक के पुत्र जालौक शिव पूजक थे, जिन्होंने कश्मीर से अपनी स्वतंत्र सत्ता को स्थापित कर मगध से संबंध विच्छेद कर लिया था। यह नेत्रहीन राजा सुयश कुणाल का शासन समय था, जिनकी आंखें स्वयं सम्राट अशोक की पत्नी तिष्यरक्षिता ने छल से निकलवा दी थी। कुणाल की सत्ता पर पकड़ अपने पूर्वज मौर्यों सदृश नहीं रह गई, साम्राज्य बिखरने लगा। कलिंग में विद्रोह की सुगबुगाहट आरंभ हो गई, जबकि आंध्र ने अलगाव का मार्ग ले लिया था। सबसे महत्वपूर्ण विलगाव था कश्मीर, जिस पर अशोक के पुत्र जालौक का नियंत्रण था। जालौक के विषय में रुचिकर जानकारियां कश्मीर परिक्षेत्र का प्रामाणिक इतिहास माने जाने वाले महाकवि कल्हण विरचित ग्रंथ राजतरंगिणी से प्राप्त होती हैं। विवरणों के अनुसार अशोक की सत्ता के अंतिम दिनों में सीमांत प्रदेशों पर यवनों के आक्रमण आरंभ हो गए थे, जिस पर नियंत्रण लगाने के लिए जालौक की नियुक्ति की गई। जालौक ने योग्यता सिद्ध की तथा मलेच्छों, जो कि राजतरंगिणी में यवनों के लिए प्रयोग किया गया है, उनसे कश्मीर सहित मगध सीमांतों को मुक्त करवाया। स रुद्धव सुधान मलेच्छान निर्वास्याखर्व विक्रमः जिगाय जैत्र यात्राभिर्महि मर्णव मेखलाम, अर्थात उस धैर्यवान और परमवीर ने सर्वत्र फैले हुए दुष्ट मलेच्छों को पराजित कर अपनी विजयशालिनी सेना की सहायता से विस्तीर्ण भूभाग विजित कर लिया। यह विस्तीर्ण भूभाग, जिसका उल्लेख कवि कल्हण करते हैं, वह मगध साम्राज्य का विशाल उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है। राजतरंगिणी बताती है कि कश्मीर में अशोक के निधन के बाद जालौक ने मगध से अलग होकर स्वतंत्र सत्ता संभाल ली थी। जालौक ने मगध सम्राट कुणाल की निर्लिप्तता तथा प्रशासन के प्रति उपेक्षा भाव का लाभ उठाकर कान्यकुब्ज अर्थात वर्तमान कन्नौज तक अपने राज्य की सीमा का विस्तार कर लिया। उल्लेख है, जित्तोर्वीम कान्यकुब्जाद्याम तत्रन्य सन्निवेशयत् चातुर्वर्ण्यम निजे देश धर्म्याश्च व्यवहारिणः, अर्थात कान्यकुब्ज आदि देशों को जीतकर वहां से राजा जालौक ने चारों वर्णों के धार्मिक विद्वानों को लाकर कश्मीर में बसाया और चतुर्वर्णाश्रम धर्म की स्थापना की। जालौक अपने समकालीन मौर्य सम्राट की भांति जैसा चल रहा है चलने दो की प्रवृत्ति से उलट प्रशासनिक कार्यों में रुचि लेने वाला राजा था। उसने पूर्ववर्ती व्यवस्था के अंतर्गत जहां प्रशासन 7 भागों में बटा था, उसे सरलीकृत करते हुए 18 विभेद किए। कल्हण लिखते हैं, यथावद्वद्धिं प्राप्ते व्यवहार धनादिभिः सामान्य देशवद्राज्यं तावत्स्मिन् हि मंडले धर्माध्यक्षो धनाध्यक्षः कोशाध्यक्षश्च मूपतिः दूतः पुरोधाः दैवज्ञः सप्त प्रकृत्यो भवना कर्मस्थानानि धर्माणि तेनाष्टादश कुर्वता ततः प्रभृति भूपेन कृता योधिष्ठिरी स्थितिः, अर्थात पहले कश्मीर में साधारण राज्यों के समान धर्माध्यक्ष, धनाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सेनाध्यक्ष, परराष्ट्र सचिव, पुरोहित और ज्योतिषी, ये 7 अधिकारी रहा करते थे। अब राजा जालौक ने 18 कर्मस्थान अथवा 18 विभाग बना दिए, जिससे राजा युधिष्ठिर के सदृश ही उनके राज्य का सुंदर प्रबंधन हो गया था। यहां संज्ञान में लेना होगा कि ये 18 कर्मस्थान संभवतः कौटिल्य द्वारा बताए गए 18 तीर्थ हैं, जिनकी विस्तृत व्याख्या अर्थशास्त्र में
उपलब्ध है। महान बौद्ध साम्राज्य तथा अशोक जैसे बुद्धानुयायी सम्राट का बेटा जालौक शिव उपासक कैसे बना? क्या कश्मीर के नागों तथा यहां व्याप्त शैव परंपराओं का जालौक पर गहरा प्रभाव था? जालौक द्वारा अनेक नाग कन्याओं से विवाह करने के संदर्भ भी प्राप्त होते हैं। राजतरंगिणी में उल्लेख है, विजयेश्वर नंदीश क्षेत्र ज्येष्ठेश पूजने तस्य सत्यगिरो राज्ञः प्रतिज्ञा सर्वदा भवता ग्रामे ग्रामे स्थितिरैश्वे घाविनं प्रतिष्ठितवान् स्वेनावहतं सततं नागः को अपि सुहृत्तया, अर्थात वह सत्यवादी राजा प्रतिदिन नियम से नंदीश क्षेत्र में स्वयंभू श्री ज्येष्ठेश्वर नाम के शिव स्थान में पूजा किया करता था। पूजन के लिए उतनी दूर जाने में उसका एक मित्र नाग प्रतिदिन सहायता करता, अतः उसे मार्ग के प्रत्येक ग्राम में अश्व का प्रबंध रखने की आवश्यकता नहीं थी। राजा जालौक द्वारा शासित कश्मीर में अनेक शिव मंदिर बनवाए गए। यह भी उल्लेख है कि राजा जालौक की पटरानी ईशान देवी ने कश्मीर तथा अन्य देशों के द्वारों पर अनेक प्रभावशाली मात्र चक्र स्थापित करवाए। जालौक के विषय में न केवल शक्ति संपन्नता की जानकारी मिलती है, प्रशासन दक्षता का बोध होता है, अथवा भगवान शिव के प्रति उनकी अगाध श्रद्धा की जानकारी मिलती है, साथ ही यह भी कि तत्कालीन कश्मीर राज्य धन धान स्वर्ण से परिपूर्ण था। कल्हड़ लिखते हैं कि कोटि वेधी रस सिद्ध कर उसने पारस से स्वर्ण निर्मित करने की विधि ज्ञात कर ली थी। जालौक यद्यपि शैव थे, तथापि उनके शासन प्रबंध में सर्व मान्यता समन्वय दृष्टिगोचर होता है। राजतरंगिणी में एक रोचक कथा मिलती है कि राजा जालौक महादेव का दर्शन करने विजयेश्वर जा रहे थे। रास्ते में एक स्त्री ने भोजन मांगा। राजा ने यथा इच्छा भोजन देने की बात कही। अब उस स्त्री ने नरमांस खाने की मांग रख दी। शैव राजा अहिंसा व्रती भी था, अतः उसने आत्मसमर्पण करते हुए स्त्री से कहा कि वह उसके ही मांस का भक्षण कर सकती है। स्त्री विचलित हुई और अपना वास्तविक परिचय कृत्या के रूप में देते हुए उसने कहा कि यह घटना राजा की परीक्षा मात्र थी। राजा जालौक तो बोधिसत्व सदृश हैं। राजा ने बुद्धानुयायी कृत्या के लिए विहार का निर्माण भी करवाया। यह तदयुगीन धार्मिक सहिष्णुताओं के अनुकरणीय उदाहरण हैं। लगभग 2.5 दशक तक शासन करने के पश्चात राजा जालौक चीरमोचन तीर्थ में शिव स्वरूप में विलीन हो गए। जालौक के पश्चात उनके बेटे दामोदर कश्मीर के राजा बने। दामोदर भी शिव भक्त थे। उनके द्वारा नदी प्रवाह को रोककर सिंचाई के लिए बांध बनवाए जाने का उल्लेख मिलता है। कथनाशय यह है कि मौर्य शासन की एक समानांतर शाखा सम्राट अशोक के निधन के पश्चात कश्मीर सहित देश के उत्तर पश्चिम में शासन कर रही थी। अशोक पुत्र जालौक समेत इस शाखा के शासक शैव मत को मानने वाले थे। यवनों को पराजित करने सहित इस मौर्य शाखा की उपलब्धियां कम नहीं थीं, परंतु इन पर इतिहास की पुस्तकों ने मौन धारण किए रखा। विवेचना कीजिए क्यों। मित्रों, आज इतना ही। फिर मिलता हूं ऐसी ही किसी कहानी के साथ। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। आप इस कहानी को लाइक या शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार।